हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो ऑक्सी एसिड होते क्या हैं? तो वो एसिड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है उन्हें हम ऑक्सी एसिड कहेंगे। यानी यह अगर H प्लस देता है, यह हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बचेगा? XO माइनस H प्लस। और आपको पता है जो H प्लस देता है वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और यह H प्लस कहां पर अटैच था? ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए ये क्या हो गए? आपके ऑक्सी एसिड्स हो गए। ठीक है, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रक्चर बनानी सिखाऊंगा अभी मैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो यह हाइड्रोजन देगा या फिर यह हाइड्रोजन देगा, तो यह हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, तो इसलिए ये क्या हो गए? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कैसे करोगे आप? नेमिंग के लिए एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी आपको क्या देखनी है? जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। अगर वह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके नाम के पीछे लगेगा इक एसिड, और अगर वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके नाम के पीछे लगेगा एस एसिड। यह ध्यान रखना है। जैसे आपको ग्रुप, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, ये बोरोन फैमिली हो जाएगी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली। इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है, इसकी +4 होती है, इसकी +5 होती है, इसकी +6 होती है, इसकी +7 होती है ना। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP1। अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बनाता है तो उसके नाम के पीछे क्या आएगा? इक एसिड। इसी तरह मैंने क्या लिया था? सल्फर का एग्जांपल लिया है यहां पर। तो इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस ग्रुप के लिए? +6 है। चेक करो इसकी कितनी है। इस पे -2 है, इस पे -2 है। हाइड्रोक्साइड पे आपको पता है -1 होती है, OH पे -1 होगी। ठीक है, तो -2, -4, -5, -6, तो इस पे क्या आ जाएगी? +6। मैंने प्लस ही किया इनको, -2 और -2 क्या हो गए? -4, -5 और -6, तो इस पे +6 है। तो +6 है मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी नाम के पीछे क्या आ गया? इक एसिड। अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन निकाल दूं, माइनस ऑक्सीजन कर दूं, तो क्या आ जाएगा? H2SO3 आएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +4, यानी इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब नाम के पीछे क्या आ जाएगा? एस एसिड, यानी इक एसिड हटा के एस एसिड लगा दो, क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके उसकी नेमिंग कर सकते हो। अब इतना आसान भी नहीं है ये भाई, तो इसके बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। अब मैं अलग अलग नेमिंग डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले इतना आप नोट करो। अब देखो, जैसे ग्रुप 13 है, बोरोन से क्या बनेगा? H3BO3। क्या नाम होगा अभी? बोरिक एसिड। नाम के पीछे क्या आ गया? इक एसिड आ गया। क्यों भाई? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो क्या आएगी? +3 आएगी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप के लिए। तो अब कार्बन के लिए देखो, कार्बन के लिए आप बनाओगे तो क्या बनेगा? H2CO3। क्या होगा ये? कार्बोनिक एसिड। नाम के पीछे क्या आ गया? इक एसिड। इसी तरह कार्बन के नीचे क्या होता है? सिलिकॉन। तो इसके लिए क्या बनेगा? H4SiO4। इसे बोलते हैं सिलिसिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए बनेगा HNO3। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना भी। कार्बन के लिए यहां क्या आएगी? +4 आएगी। सिलिकॉन के लिए भी क्या आएगी? +4 आएगी। और इसके लिए क्या होगी? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ रही है ना। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और H पे क्या होता है? +1 होता है, तो दोनों को प्लस कर दो। -6 + 1 क्या हो जाएगा? +5। ओवरऑल न्यूट्रल है ना आपका ये कंपाउंड है जो, तो +5 है, तो इसके लिए तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फॉस्फोरस। तो H3PO4 क्या हो जाएगा? एक पे -2 है तो 4 पे -8 होगा। इस पे क्या है? यहाँ पे -8, यहाँ पे +3, दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ +5, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह से ऑक्सीजन तो कोई ऑक्सी एसिड बनाता नहीं है, तो इसमें आ जाओ सल्फर में। सल्फर का क्या हो जाएगा, H2SO4, है ना। अभी बताया था सल्फ्यूरिक एसिड। इधर क्लोरीन के लिए कर लो, इसके लिए करते हैं HClO3। ध्यान से देखना भाई, मैं इसको यहां लिख देता हूं HClO3। इस पे आ जाएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका नाम होगा क्लोरिक एसिड। ठीक है, अब आप कहोगे जी इसकी तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और आपने +5 में कर दिया, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये मान लो कि इस रूल में एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में तो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो ऑक्सो एसिड बना रहा है तो उसके नाम के पीछे एक एसिड लगता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है अभी, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या लग जाएगा, एक एसिड लग जाएगा। तो इस केस में आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और, अब इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जैसे आपको मैंने अभी बता दिया था कि यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक, इसे लोअर में क्या बना रहा था, सल्फ्यूरस। इसी तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बन गया, H3PO3। ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में से हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन माइनस करना है। एक ऑक्सीजन माइनस करोगे तो मतलब अगर इस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इस पे क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी, क्योंकि +5 एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो आपका क्या हो गया, -2। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक ऑक्सीजन माइनस करोगे तो क्या बना था, ये H2SO3। ठीक है, एक ऑक्सीजन माइनस करने पे जो कंपाउंड बनता है, नाम के पीछे एस एसिड आ जाएगा, ये फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा और यह सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। तो इसके अलावा और अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन और निकाल दूं तो अब क्या बनेगा, यह है H3PO2। ये क्या था, फॉस्फोरस एसिड था, अब ये क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, यानी नाम के पीछे हाइपो आ जाएगा। अब एक ऑक्सीजन और निकल गया तो +3 थी, -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, +1। तो यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, चेक कर लो। एक ऑक्सीजन पे -2 है, 2 पे क्या हो जाएगी, -4, है ना। और यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो +3 और -4 क्या हो जाएंगे, +1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन और निकाल दूं, क्या बनेगा, H2SO2। यह क्या था, सल्फ्यूरस एसिड था और इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा, हाइपो। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। बट ये आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि यह थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, तो यह एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका हम डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, समझ आ गया होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाम के पीछे एक एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो नाम के पीछे एस एसिड यानी फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड था, और इससे एक ऑक्सीजन और निकाल दिया तो उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा, हाइपो लगा देंगे। क्लियर है, तो वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। और हर एक ऑक्सीजन निकालने पर 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और ये क्लोरीन वाला केस याद रखना है। यह क्या करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी +7 होती है, बट यह +5 में ही क्लोरिक एसिड बनाता है। +7 का भी कंपाउंड बनता है जिसका आगे हम डिस्कस करेंगे, ये वाला। तो इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब नेमिंग मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भी। जैसे आपका यहां पे पेरेंट इक एसिड था, क्या था, पेरेंट इक एसिड। एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। जैसे आपने मान लिया कि ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड।
पेरेंटिक एसिड क्यों बोला अभी, क्योंकि बाकी हम इसी से डेराइव कर रहे हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं। इसमें से मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं, माइनस ऑक्सीजन किया ना, तो क्या बन जाएगा पेरेंट, इससे भी हम डेराइव कर सकते हैं, एस एसिड बन जाएगा। ठीक है, या आप सीधा एस एसिड फॉर्म लिख लो। अभी मैंने बताया था जैसे अगर मैंने H3PO4 लिया है तो उससे एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बच गया H3PO3। ये फॉस्फोरिक एसिड था तो ये क्या हो गया फॉस्फोरस एसिड। नाम के पीछे एस एसिड लगाना है हमें। ठीक है, आप लिखते जाना साथ साथ नेमिंग इसकी। अब इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन और निकाल दिया, अब क्या बन गया था हाइपो एस एसिड, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा H3PO2। यह फॉस्फोरस एसिड था तो फॉस्फोरस एसिड के नाम के आगे क्या लगा दोगे हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आसान है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। आप इसी तरह यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। यहाँ अगर नाइट्रिक एसिड होता HNO3 होता, यहाँ क्या हो जाता HNO2 नाइट्रस एसिड, और यहाँ क्या हो जाता HNO, इसे कहते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। बट आपको पता है कि HNO होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2N2O2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है आपका नाइट्रस हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ आगे। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, अब अगर ये जो आपका पेरेंट एस एसिड है, इनके दो मॉलिक्यूल ले लूं और इनमें से मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं, तो नाम के आगे हम लगा देंगे पायरो एस एसिड। क्या आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल लूं मैं, यानी मैं इंटू 2 कर रहा हूं इसको। दो मॉलिक्यूल लिए और उनमें से मैंने क्या किया, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो जो कंपाउंड आपका बनेगा उसकी नेमिंग कैसे करोगे, उसके नाम के आगे, जैसे ये क्या था फॉस्फोरस एसिड था, उसके नाम के आगे पायरो लग जाएगा, तो अब क्या बन गया पायरो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे पायरो एस एसिड, क्योंकि मैं तो कॉमन कर रहा हूं ना सभी के लिए। या फिर इसे हम डाई एस एसिड भी कह सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, इंटू 2 है भाई, ये दो लिए हैं तो दो हो जाएंगे ना, इंटू 2 के लिए क्या यूज करोगे डाई, तो ये क्या हो जाएगा डाई एस एसिड। जैसे मैं इसका दिखा देता हूं आपको, H3PO3 को मैंने डबल लिया, H3PO3, एक H3PO3 और ले लिया, डबल लिया, इन दोनों में से मैंने क्या किया -H2O कर दिया। टोटल कितने हो गए भी H6 है, P कितने हो गए 2 हो गए, O कितने हो गए 6 हो गए, इनमें से दो हाइड्रोजन निकल लिए, कितने बच गए H4P2O6 है, एक ऑक्सीजन गया तो क्या बच गया O5। ठीक है, H4P2O5। तो ये जो बनेगा मैं यहां लिख देता हूं, क्या बनेगा इसका H4P2O5। इसका नाम क्या होगा, या तो आप क्या लिखोगे फास्फोरस एसिड से बना है ना, तो इसलिए इसे या तो लिख दोगे पायरोफॉस्फोरस एसिड या फिर डाई फॉस्फोरस एसिड, दोनों ही नेमिंग सही है। अब आ जाओ आगे। अब मुझे अगर पेरेंट एक एसिड की पायरो फॉर्म बनानी हो तो कैसे करूंगा, सेम वही तरीका, इसको मैं क्या कर दूंगा इंटू 2 करूंगा और माइनस H2O कर दूंगा, यानी यहां पर क्या आ जाएगा H3PO4, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, फॉस्फोरस 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 8 हो गए। यहां क्या आएगा एक वाटर निकलने के बाद में H4P2O7। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करूंगा, नाम के आगे पायरो ही लगाना है मुझे, पायरो या फिर डाई एक ही बात है, और एक एसिड। फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहां पर, क्या आ जाएगा H4P2O7। नाम क्या बन जाएगा, वो फॉस्फोरिक एसिड था तो ये क्या बन जाएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये आपका पायरो फॉस्फोरिक एसिड है, यहां पे लिख लेना फॉस्फोरिक एसिड। आसान है, एक बार ढंग से पढ़ोगे याद हो जाएगा। यहां पे एस एसिड से वाटर निकाला था तो पायरो एस एसिड, और यहां एक एसिड से वाटर निकाला है तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो भी,
यहां पे एक ऑक्सीजन निकला है तो -2 हो जाएगी, यानी अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है तो यहां पर क्या हो जाएगी x-2। इसकी तो हमें पता ही है ना कितनी है, यहां पर लिख लो। पेरेंट एक एसिड की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है x है तो यहां x-2 हो जाएगी और यहां x-4 हो जाएगी। ठीक है, 4 क्यों आई पता चल गई ना, -2 तो थी, इससे और एक ऑक्सीजन निकल गया, एक और ऑक्सीजन निकल गया तो -2 और हो गई, मतलब -4 हो गई। तो अब देख लो इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था, यहाँ +5 आएगी, यहाँ -2 करो तो +3 आएगी और यहाँ +1 आएगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, अब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल रहे हो तो उसमें आप कहोगे क्या ऑक्सीडेशन चेंज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर ये वाली ऑक्सीडेशन सेम रहेगी, यहाँ भी क्या आएगी +3 आएगी। ठीक है, वाटर निकालने पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती भी? अब देखो कि हमारा निकला क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन पे क्या है -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे क्या है +2 चार्ज है, यानी +2 -2। तो क्या इसमें चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इधर देखो, यहां पे +5 है तो इसकी भी क्या रहेगी +5 रहेगी वाटर निकालने पे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया ना। तो क्या हुआ, अब निकाल के देख लो, 1 पे -2 होती है तो 7 पे -14, यहां पर क्या आ जाएगा +4, 4 हाइड्रोजन है, +4 -14 कितना आ गया +10, सॉरी अब क्या आएगा -10 आएगा ना। -10 को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए +10 चाहिए। +10 कितने पे है, 2 फॉस्फोरस पे है, एक पे क्या आ जाएगा +5। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब आ जाओ आगे। अब हमने कर लिया कि पायरोइक एसिड कैसे बनता है। अब आगे है आपका अब आपसे पूछ ले कि आपने इसकी तो हाइपोफॉर्म बना दी, अगर आपको एक एसिड की हाइपोफॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाओगे? तो पहले वो सीखो कि यह पायरो या डाइइक एसिड था, इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं इससे, तो आपका हाइपोइक एसिड बनेगा। यानी इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दी तो क्या बन गया H4P2O6, और इसकी नेमिंग क्या होगी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यानी एक एसिड का अगर हाइपो हमें बनाना है तो हमें क्या करेंगे, इसकी पायरो फॉर्म से एक ऑक्सीजन का एटम निकालना होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो भी क्या चेंज होगी, बिल्कुल होगी। यहां पे क्या है, अब देखो एक ऑक्सीजन निकला है, एक ऑक्सीजन निकला है मतलब -2 निकला, -2 कितने ऑक्सीजन में से निकले हैं 2 से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा -1 का चेंज होगा। तो यहां पे क्या है कि तो काउंट करो 6 है, एक पे -2 होता है तो मतलब -12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया +4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा +8 होगा, +8 होगा मतलब एक पे क्या आ जाएगा +4, यानी यहाँ +5 है तो यहाँ +4 आएगा, यानी 1 यूनिट कम होगी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि यह आपका पेरेंट एस एसिड और यह आपका क्या है पेरेंटिक एसिड है। पेरेंटिक एसिड की +5 है, पेरेंट एसिड की क्या है एसिड की +3 है, और हाइपोइक एसिड की क्या है +4 है, यानी इन दोनों के इंटरमीडिएट है। अब आ जाओ, अब आप कहोगे जी अगर मैं पायरो या डाइइक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो क्या होगा? उसमें क्या करोगे आप, नाम के आगे पर या परऑक्सी वर्ड लगा दोगे, क्या बन जाएगा पर या फिर पर ऑक्सी डाइइक एसिड। ठीक है, अब आप कहोगे जी आपने ये तो बताया नहीं पर या परऑक्सी कहां लगाते हैं, वो समझो पहले, ये मैं यहां पे आऊंगा, पहले यहां पर समझ लो। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो नाम के आगे क्या लगेगा, यही समझा रहा हूं कि इसमें मैंने एक ऑक्सीजन और प्लस की, यहां तो माइनस की थी ना, यहां प्लस की है, तो नाम के आगे आ जाएगा पर परऑक्सी
एसिड। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने ना इसमें जोड़ दिया H3PO4 था, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या बन गया H3PO5। इसकी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फॉस्फोरस की, सेंट्रल एटम की निकालनी है आपको। तो क्या आएगी भी, 5 ऑक्सीजन है, एक पे -2 होता है, 5 पे क्या हो जाएगा -10, इस पे क्या हो जाएगा +3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो इस पे क्या होना चाहिए +7। और आपको अच्छे से पता है कि फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +5 होती है। तो ये मैक्सिमम से ऊपर चली गई, थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, या मैक्सिमम से ऊपर चली गई, मतलब यह क्या होगा पर या पर ऑक्सी एसिड हो गया। ठीक है, ऐसा कहीं दिख जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम से ऊपर चली जाती है तो उसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, पेरोक्सी वर्ड लगाओगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर चली गई तो नाम के आगे क्या लगाओगे, पर ऑक्सी लगाओगे। तो इसका नाम क्या हो गया, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। अब आप कहोगे जी क्या पर के लिए क्या कंडीशन है, पर के लिए यह बात ध्यान रखना भाई कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो पेरेंट एसिड की जैसे +5 है, इससे ऊपर चली जाती है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, पर लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, पर फॉस्फोरिक एसिड। अब आप कहोगे जी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, इससे ऊपर जाएगी तो मतलब मैक्सिमम से ऊपर चली गई। तो ये मैंने इसलिए कहा, जैसे हम एग्जांपल यहां ले लेते हैं HClO3 का, इसमें मैक्सिमम पेरेंट एक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 है। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा HClO4 होगा। अब इसका नाम क्या होगा, पर ये क्या था क्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, यानी नाम के आगे क्या लगा दूंगा, पर लगा दूंगा क्योंकि यहां +7 होगी। यानी जो पेरेंटिक एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, पर लगा देंगे। ठीक है, पेरेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इसकी ऑक्सीडेशन से इसकी ज्यादा है ना, तो इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, पर लगाएंगे। ठीक है, तो यह पर क्लोरिक एसिड हो गया। बट परऑक्सी कब लगाएंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही ज्यादा आ रही है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रही है तो परऑक्सी लगाएंगे। क्या हम यहां परऑक्सी लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो +7 है तो मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं आ रही, तो परऑक्सी यहां नहीं लगाएंगे। बट यहां मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है क्योंकि इसकी मैक्सिमम +5 होती है, यहां +7 आ रही है, तो इस केस में हम परऑक्सी लगा सकते हैं। यानी इस केस में हम पर भी यूज कर सकते हैं और परऑक्सी भी यूज कर सकते हैं। बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पर तो यूज कर सकते हैं बट परऑक्सी यूज नहीं कर सकते। इसका नाम हो सकता है पर फॉस्फोरिक एसिड या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड, पर ऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है, उससे ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब आप कहोगे जी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ। थ्योरेटिकल जो हमने अब निकाली है मैक्सिमम से ऊपर नहीं होती, इसकी स्ट्रक्चर मैं ड्रा करके दिखाता हूं आपको। जैसे H3PO5 है तो मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करूंगा, ये ड्रा करनी मैं अलग से सिखाऊंगा, घबराना नहीं है आपको। ये वाला, ये क्या है H3PO5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो O5 है तो यहां पे यह परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। इस पर क्या है कि ऑक्सीजन पे -1 है, यहां भी -1 है। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन पे क्या है -1 चार्ज है, और इस पे क्या हो गया +1 हो गया, -1 +1 कैंसिल आउट कर देंगे, यहां -1 है, यहां हाइड्रोक्साइड पे आपको पता है -1 होता है, यहां भी -1 होगा और यहां -2 होगा। ठीक है, तो -2 -3 -4 -5 एक्चुअल में क्या होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट हम ऐसे डायरेक्ट निकालना चाहें तो क्या आ रही है +7, और ये क्या होती है थ्योरेटिकल, एक्चुअल ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इस केस में इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है। इसमें क्या आ गया परऑक्सी, पेरोक्साइड लिंकेज है ना, दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहां देखो
अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी आएगी, Cl है, एक OH आ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो HClO4। क्या यहाँ पर ऐसा कोई लिंकेज दिख रहा है? नहीं है, तो मतलब यहाँ पे परऑक्सी वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर यह लिंकेज है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? परऑक्सी वर्ड लगाएंगे। तो अब देखो, यह तो हो गया पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड या पर फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पर देखो, यही तो इसका हुआ है, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया हमने, तो इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? पर भी आ जाएगा, पर ऑक्सी भी आ जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो मैक्सिमम से ज्यादा आएगी। जैसे इसमें एक प्लस करो तो क्या आएगा? H4P2O8, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, 8 है तो मतलब -16, यहां पे +4, ठीक है, और यहां पे +12 होगा तब बात बनेगी। 2 पे +12 है तो एक पे क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा, ठीक है। +6 है मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5 है। +5 से ज्यादा है तो यहां पे हम पर ऑक्सी या पर वर्ड यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसे हम कह सकते हैं पर डाइफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए ना, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल के एक ऑक्सीजन ऐड की है हमने। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। तो अब देखो, ये साथ साथ नोट कर लो भी इतना। इसमें मैं एक मेटाइक एसिड के बारे में और बता देता हूं आपको। तो ये 18 में, अब देखो कि अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड से, या यहां डायरेक्ट कर लेता हूं, इससे अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो क्या बचेगा? HPO3, है ना। 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो एक हाइड्रोजन बचा, एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन थे, एक निकल गया, O3 बचा, ठीक है। तो यानी पेरेंटिक एसिड से मैंने अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो नाम के आगे क्या आ जाएगा? मेटा आ जाएगा। तो ये क्या होगा? मेटा, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, मेटाइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये इस केस में क्या बन जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इधर भी देख लो, इसे भी निकाल सकते हैं पेरेंट एस एसिड से। इससे अगर मैंने वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो क्या बनेगा? HPO2। अब इसके नाम के भी आगे क्या आएगा? यहां पर लिख लेना, क्या लिखोगे? मेटा एस एसिड, दिखाई दे रहा होगा, मेटा एस एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरस एसिड। ये क्या था? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, यहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल निकला है वो एक ही मॉलिक्यूल से निकला है, और एक ही मॉलिक्यूल से निकले तो उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। और यहां पर 2 मॉलिक्यूल से हमने वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था पायरो और डाई बनाने के लिए, इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर। ये क्या होगा? इंटरमोलिकुलर होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल से निकला है, और एक ही मॉलिक्यूल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंट्रामोलिकुलर। डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। यहां इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुई है और यहां इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुई है, यानी पायरो डाई बनाने के लिए हमें इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी, और मेटा बनाने के लिए हमें इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी। और एक कंडीशन और याद रखना कि पायरो या डाइइक एसिड तभी बनेंगे जब आपका जो पेरेंट एसिड है, इसके लिए पेरेंट एसिड ये हो जाएगा और इसके लिए पेरेंट एसिड ये हो जाएगा। पेरेंट एसिड के पास कम से कम 2 हाइड्रोजन तो होने ही होने चाहिए। पायरो के लिए कंडीशन लिख लेना। पायरो के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो पेरेंट एसिड है उसके पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है तो वह पायरोइक एसिड या पायरो एस एसिड नहीं बनाएगा। जैसे आपसे पूछ ले कि HNO3 नाइट्रिक एसिड है, क्या इससे पायरोइक एसिड या एस एसिड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि आप इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे और उसमें से वाटर निकालोगे। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये H2N2O6 बनेगा, और इसमें से मैंने वाटर निकाल दिया
तो H2 तो यहां से निकल गया, यहां क्या आ गया N2O5, है ना। क्या यह ऑक्सी एसिड है? इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मतलब यह ऑक्सी एसिड नहीं है। तो मतलब इससे तो पायरो या डाई ऑक्सी एसिड बनने की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बने उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना। वो कब पॉसिबल होगा? जब यहां पर कम से कम 2 हाइड्रोजन हो। ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गया पायरो। पायरो के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए पेरेंट इक एसिड या पेरेंट एस एसिड के पास। अब हो मेटा इक एसिड बनने के लिए कंडीशन ये है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से हम 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और उसके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद में 1 हाइड्रोजन बचेगा, तभी तो वो क्या होगा? ऑक्सी एसिड होगा। अगर इसके पास 2 ही हाइड्रोजन होते और वो वाटर की फॉर्म में निकाल देते, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, इसमें से मैंने वाटर निकाल दिया, क्या बच गया? SO3, यानी 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से, SO3 बचा। इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो ये क्या मेटाइक एसिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एसिडिक होने के लिए इसके पास कम से कम हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना ऑक्सी एसिड होने के लिए। तो यह मेटा फॉर्म नहीं बनाएगा इसका मतलब। और इससे क्या कंक्लूजन निकला कि मेटाइक एसिड बनाने के लिए, मेटाइक एसिड हो चाहे मेटा एस एसिड हो, मेटा फॉर्म बनाने के लिए, ऑक्सी एसिड की मेटा फॉर्म बनाने के लिए पेरेंट एसिड के पास कम से कम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। लिख लेना, ठीक है। अगर उसके पास 3 हाइड्रोजन नहीं है तो वह मेटा फॉर्म नहीं बनाएगा। इसी तरह से अब एक बात यहां से और आ रही है कि जो मेटा एसिड बनाते हैं, यानी जो भी कंपाउंड मेटा ऑक्सी एसिड बनाते हैं, उनके नाम के आगे हम ऑर्थो वर्ड यूज कर लेते हैं। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखेंगे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यानी जो एसिड मेटा एसिड बना रहे हैं उनके नाम के आगे क्या आएगा? ऑर्थो आएगा। ठीक है, या सिंपल ऐसे याद रख लो, वो एसिड जिनमें हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इधर भी देख लो, यहां पर क्या है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हम यहां ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और सीधा ये याद रख लेना, वो एसिड जिनकी मेटा फॉर्म बनती है उनके नाम के आगे ऑर्थो लगेगा। जैसे यहां पे है, इसकी मेटा फॉर्म नहीं बन रही, तो ये ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। ठीक है, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। इसी तरह से आपका आता है H4SiO4। ये क्या है? सिलिसिक एसिड है। यानी इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल भी देंगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और बच जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसकी मेटा फॉर्म बन रही है, मेटा एसिड बन रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका? ऑर्थोसिलिसिक एसिड होगा। यानी इसके नाम के आगे भी हम ऑर्थो लगाएंगे। इसी तरह से आपका बोरिक एसिड होता है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख दे, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, H3BO3। इसमें से भी अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो HBO2 बनेगा। ये बोरिक एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा? मेटाबोरिक एसिड, है ना। नेमिंग तो आप सीख गए हो, बस एक एसिड जैसे यहां पे बोरिक आ जाएगा या मेटाबोरिक आ जाएगा। इस तरह से एक की मैंने करवा दी है डिटेल में फॉस्फोरिक एसिड की, बाकी आप खुद कर लोगे, बहुत आसान है। तो ये क्या हो गया आपका? मेटाबोरिक एसिड। यानी इससे मेटा फॉर्म बन रही है, तो इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे? ऑर्थो। तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको नेमिंग लिखनी सिखा दी है और आप आसानी से ये कर दोगे मेरे ख्याल में। चलो मैं सल्फ्यूरिक एसिड का और डिस्कस कर लेता हूं, पहले आप ये नोट करो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं नेमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बन गया? H2SO3। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन और निकाल दिया, क्या बन गया? H2SO2। थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है, बट हमें तो नेमिंग सीखनी है। तो ये सल्फ्यूरस है, तो यहाँ पे नाम के आगे क्या लग जाएगा? हाइपो। तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। इसमें से मैंने बाद में आपको क्या सिखाया था कि इनके 2 मॉलिक्यूल से अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता हूं तो क्या बन जाएगा? H2S2O5, है ना। इसका डबल कर दो, डबल करोगे तो क्या होगा? H2SO3 है, तो H4S2O6 होगा, और इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? H2S2O5। ठीक है, और
इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे या तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, देखो भी -8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ गया +2, तो इसकी क्या है +6। ठीक है, अगर इसकी +6 है तो यहाँ पे 2 यूनिट कम हो जाएगी +4, और यहाँ पे 2 यूनिट और कम हो जाएगी +2। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहेगी, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। अब दूसरा और देखो, अब ये तो हमने इसके लिए कर लिया, इसका पायरो फॉर्म बनाते हैं, ×2 करके वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो। क्या होगा, 2 करोगे तो H4 हो जाएगा, H2 होगा, O8 हो जाएगा, तो क्या बचेगा H2S2O7। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी +6 रहेगी। इसका नाम क्या होगा भी, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओलियम भी बोलते हैं। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये नेमिंग आपकी क्लियर होती जाएगी। अब इसमें मैंने 2 कंडीशन बताई थी, या तो एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन निकाल दोगे क्या बन जाएगा H2S2O6, ये क्या हो गया हाइपो वर्ड हो गया, किसका, इक एसिड का, ये क्या हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। आप नेमिंग करते जाना भी, साथ साथ लिखते जाना। ये क्या हो गया हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक बात और है, आपको घुमाने के लिए वो ऐसे भी दे सकता है, जैसे ये क्या था आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड था, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो भी क्या बन रहा है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से जो पायरोफॉस्फोरस एसिड था उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हाइपोफॉस्फोरस में ऐड किया, सॉरी, अगर पायरोफॉस्फोरस एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और अगर पायरोसल्फ्यूरस एसिड में ऐड करोगे तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें एक ऐड और कर दोगे तो क्या बन जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आ जाओ आगे, हाँ, इसमें से एक ऑक्सीजन आप इसमें तो निकाली थी आपने, इसमें ऐड कर दो तो क्या बनेगा H2S2O8। नाम के आगे क्या आ जाएगा पर ऑक्सी या फिर पर ऑक्सी कब लगाएंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो। कौन सी, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अभी इसमें कितनी आती है -16 आएगी, यहां पे +2 आएगा, यानी यहां पे क्या आना चाहिए +14 है तो एक की +7 आएगी, +7 मतलब मैक्सिमम से ज्यादा है, तो यहां पे इसे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ आगे, अब देखो अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो इसमें क्या बनेगा H2SO5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे -10 हो जाएगी, यहाँ पे +2 होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी +8 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है इससे 1 यूनिट ज्यादा होती है। तो देखो भाई यहां पे क्या है मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नाम क्या आ जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब इसमें से देखो अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो क्या बन रहा है SO3, तो मतलब इसकी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है, तो नोट करो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड की, तो यह है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और इसमें से मैं अगर एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा नाइट्रस एसिड, और इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन और निकाल दिया तो क्या बन गया हाइपोनाइट्रस एसिड, और यह मैंने बताया था कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लिख लो एग्जिस्ट एज डाइमर, तो ये होगा H2N2O2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 2 यूनिट डिक्रीज होती जाती है, इसकी +5 है, इसकी +3 होगी और इसकी +1 होगी। ठीक है, तो अब देखो भी यह नाइट्रिक एसिड था नाइट्रस एसिड, और ये क्या है हाइपोनाइट्रस एसिड। अब इसकी क्या आप पायरोफॉर्म बना सकते हो, पायरोफॉर्म आप नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था पायरोफॉर्म बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो पेरेंट एक एसिड है उसमें कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें करना भी चाहोगे कि अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हो आप HNO3, यानी ये क्या हो जाएगा H2N2O6, इसमें से अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या बनेगा N2O5 बनेगा, यह ऑक्सी एसिड नहीं है।
ठीक है। अगर इससे नहीं बन रहा तो इससे भी पायरो नहीं बनेगा। अगर पायरो ही नहीं बन रहा तो मेटा बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेटा में तो कम से कम 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसी एक मॉलिक्यूल से मुझे वाटर निकालना है, इंट्रामोलिकुलर हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन, तो निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका पायरोमेटा नहीं बनता। बट हाँ, इसमें अगर मैं 1 ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये HNO4 बनेगा। और अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 हो जाएगी, यानी मैक्सिमम से ज्यादा हो गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर नाइट्रिक एसिड या फिर पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब मैं बात कर रहा हूं हेलोजन के ऑक्सी एसिड की, क्लोरीन के डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका है HClO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, क्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें से अगर मैं 1 ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, HClO2। क्या बनेगा, क्लोरिक एसिड से 1 ऑक्सीजन निकालिए तो क्लोरस एसिड बनेगा। नेमिंग लिख लेना भी, क्लोरस एसिड। इसमें से 1 ऑक्सीजन और निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, HClO। यह क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और अगर मैं इसमें 1 ऑक्सीजन जोड़ दूं तो क्या बनेगा, HClO4। यह क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। और मैंने आपको बताया था इसके जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है क्लोरीन की, तो मैक्सिमम ही आ रही है तो इसके लिए पर वर्ड यूज हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा है इसलिए मैं पर वर्ड यूज करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, बट परोक्सी वर्ड यूज नहीं करूंगा। परोक्सी तभी करता जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम से ज्यादा होती है, यानी +7 से ज्यादा होती तो मैं यहाँ लिखता पर ऑक्सी क्लोरिक एसिड। बट इसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है, इसलिए नाम के आगे क्या आ जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको नेमिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ये +1 हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे स्ट्रक्चर इनकी डिस्कस, कि इनकी स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।